हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर्स एकेडमी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एम एस सोढ़ा आपके सामने पाइथन की नेक्स्ट क्लास स्ट्रिंग लेकर हाजिर हूँ। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। एक्चुअली पाइथन में स्ट्रिंग जो है एक प्रकार का क्या होती है, डेटा टाइप होता है। अलग से क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप है। यानी कि अलग अलग टाइप के डेटा के ऊपर हम प्रोग्रामिंग के दौरान काम करते हैं, तो उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, उसी टाइप से हमारे पास पाइथन में एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है स्ट्रिंग। एक्चुअल में होता क्या है स्ट्रिंग, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग जो है वो कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। किसको कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आप क्या कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो, या आप लोग ये भी कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे कई टाइप के इसकी डेफिनेशंस बनती है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। एक्चुअली बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस थी, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी लैंग्वेजेज में एक अलग से डेटा टाइप था जिसका नाम था कैरेक्टर। वो कैरेक्टर एट अ समय में एक कैरेक्टर या अल्फाबेट या कोई भी एक नंबर सिंगल कोट्स के अंदर लेते थे, है ना। तो वो एक कैरेक्टर लेता था। जब उन कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करते थे या कैरेक्टर टाइप का हम एरे डिक्लेयर करते थे, तब हम उसे क्या कहते थे, स्ट्रिंग। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाइथन एक कंप्लीटली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें स्ट्रिंग नाम की एक अलग से क्या है, क्लास है। और इस टाइप का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल में क्या आता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पाइथन में दिया हुआ डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है या नहीं है। तो पाइथन में ये आइडेंटिफाई करना कि दिया गया डेटा स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो डेटा लिखा है वो तो डबल कोट्स में नहीं है। जैसे यहाँ लिखा मैंने हेलो, और हेलो लिखा डबल कोट्स के अंदर। जब ये डबल कोट्स में लिखा है तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। इन केस मैंने डबल कोट्स में लिखा 1 2 3 4, तो डबल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब इसका डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। जैसे एस टी आर से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे पाइथन में एस टी आर नाम से। तो ये आप ध्यान रखना कि पाइथन में जितना भी वर्ड्स डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखा होता है, डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। हो सकता है इसकी जगह ट्रिपल कोट या ट्रिपल डबल कोट भी आ जाए, लेकिन उन चीजों को आप कहोगे क्या, स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर। और इसका जो डिफॉल्ट आइडियली है उसमें ये ग्रीन कलर में आपको शो भी हो जाएगा, डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो, तो वो अपने आप में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। लाइक एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू हेलो मनोहर। तो यहाँ पे हेलो मनोहर जो डबल कोट्स में लिखा है ये एक डेटा है, लेकिन ये डबल कोट्स में लिखा है, इसका मतलब ये आपने प्रोवाइड किया किसको, ए बी को। तो इस ए बी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इस ए बी का डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें दी हुई वैल्यू डबल कोट्स में लिखी हुई है, इसलिए। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक। ये है बेसिक सी स्ट्रिंग की डेफिनेशंस कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉन एज स्ट्रिंग। वी कैन आइडेंटिफाई बाय द डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। If any word, any character, any symbol, any number is written in the this double quotes and single quote, it's known as string. क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं पाइथन में स्ट्रिंग को आप लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक्सेस कैसे करना है वो। तो पाइथन में स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमें दी गई होती इंडेक्सिंग। क्या दी गई होती है, इंडेक्सिंग। अब एक इंडेक्सिंग वर्ड यूज आता है, तो इसका मतलब कि इंडेक्सिंग के दौरान क्या प्रोवाइड होती है, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड होते हैं। क्या प्रोवाइड होते हैं, इंडेक्स नंबर प्रोवाइड होते हैं। और पाइथन में इंडेक्सिंग या इंडेक्स नंबर दो प्रकार से प्रोवाइड होता है। सिक्वेंशियल डेटा टाइप जितना आएगा उन सब में इंडेक्सिंग होगी। और इंडेक्सिंग को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स का ध्यान रखोगे, शुरू होगा हमेशा जीरो से लेकर, और जितनी भी हमारी स्ट्रिंग या कैरेक्टर की साइज है डेटा की, उस साइज से एक कम तक चलता है, साइज -1 1 तक, जीरो से साइज -1। और नेगेटिव चलता है -1 से लेकर जितनी भी साइज है वहां तक, माइनस के। ठीक। अब
पॉजिटिव जो चलेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा और नेगेटिव जो चलेगा वो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा। यानी कि पॉजिटिव की इंडेक्स जहाँ खत्म होती है वहीं से नेगेटिव की इंडेक्स वापस शुरू होती है और सीधा स्टार्ट पॉइंट तक आती है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे, हेलो कंप्यूट वर्स अकेडमी। इसमें हेलो के बाद स्पेस है, फिर कंप्यूट वर्स, फिर स्पेस, फिर अकेडमी लिखा है। तो देखो, हेलो से इंडेक्सिंग शुरू हुई तो एच जीरो पे, ई जो है वन पे, एल टू पे, दोबारा वाला एल थ्री पे, फिर ओ जीरो पे, फाइव पे क्या है, स्पेस है। ऐसे करके हर एक अलग अलग करेक्टर्स की क्या बनी हुई है, अलग अलग करेक्टर्स की क्या बनी हुई है, इंडेक्स नंबर बना हुआ है। अब आप चाहो तो एक एक करेक्टर को एक्सेस कर सकते हो, चाहो तो पूरा का पूरा अल्फाबेट स्टोर कर सकते हो। जैसे ए बी के अंदर ये स्टोर है, तो ए बी के अंदर हेलो कंप्यूटर्स अकेडमी स्टोर है, तो ए बी की ऊपर वाली हो जाएगी पॉजिटिव इंडेक्स। ये तो हमारी क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स। और ये हमारी क्या है, नेगेटिव इंडेक्स। देख लो, पॉजिटिव इंडेक्स 0 से लेकर 25 तक है, नेगेटिव -1 से -26। इसका मतलब टोटल स्ट्रिंग की साइज है आपके पास 26 करेक्टर्स की, स्पेस को इनबिल्ट करते हुए। क्लियर। अब इनको यदि एक्सेस करना है तो आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैंने लिखा ए बी, और किसी एक सिंगल एलिमेंट को या एक करेक्टर को एक्सेस करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर लिख दोगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा 3, तो 3 लिखते ही क्या आ जाएगा, जो 3 के ऊपर करेक्टर है वो है एल, तो एल आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपने लिखा -20, तो -20 पे देखो क्या लिखा है, सी लिखा है, तो सी एक्सेस हो जाएगा। ऐसे हम वन बाय वन कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में यूजिंग द इंडेक्स नंबर्स। ओके। ध्यान ये रखना है, जो भी आपका एक्सेस करना है उसमें आप क्या करोगे, जो भी कैरेक्टर एक्सेस करना है उसके लिए आपको पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग का वेरिएबल लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, इंडेक्स नंबर लिख लोगे। और जो भी इंडेक्स नंबर मिला उस इंडेक्स नंबर पे कुछ भी, वो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। इन केस नहीं मिलता है, देन गिव द एरर इंडेक्स नॉट फाउंड, यदि इंडेक्स ही नहीं हुई तो। क्लियर। एक एग्जांपल लिया, जैसे हेलो कंप्यूटर्स एकेडमी एमएन के अंदर स्टोर किया है। अब इस एमएन के अंदर हेलो कंप्यूटर्स एकेडमी स्टोर करके मैंने एमएन का जीरोथ एलिमेंट इंडेक्स किया, तो जीरोथ पे क्या पड़ा, एच। तो देखो आउटपुट में एच आ रहा है। एमएन का सिक्स एलिमेंट, तो देखो सिक्स एलिमेंट पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे आउटपुट देखो सी आ रहा है। फिर मैंने एमएन का 2+1, 9, 2+9 का मतलब 11, तो 11 पे क्या है, टी है, तो देखो यहाँ आंसर में टी आ रहा है। हालांकि आप देखोगे सर ऊपर तो आपने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, यहाँ स्मॉल आ रहा है। देखो, जो स्ट्रिंग मैंने स्टोर की है उसमें ये स्मॉल है, तो इसमें से डेटा आ रहा है, उसमें से नहीं। उसी प्रकार से एमएन का 28 किया। अब 28 आप देखो कहीं इंडेक्स है नहीं, देन इट राइज द एरर कि स्ट्रिंग इज इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। इंडेक्स है ही नहीं इस नाम का कोई, इसलिए आउट ऑफ रेंज आंसर आ गया। चलिए, इसी तरह से यदि आप बाय चांस जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो इंडेक्स नंबर है फ्लोट में दोगे तो भी एरर आएगी, क्योंकि स्ट्रिंग का कभी भी, स्ट्रिंग क्या, किसी भी टाइप का इंडेक्स नंबर है वो कभी फ्लोट में नहीं होगा। इंडेक्स नंबर इज मस्ट बी इन इंटीजर नंबर, ऑलवेज इन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट नहीं हो सकते, है ना। मस्ट बी इंटीजर्स, इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट फ्लोट, ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, ये एरर रेज करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है देखो एमएन का। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं पूरा एक स्लाइस उठाना, तो हम स्ट्रिंग को स्लाइस भी उठा सकते हैं। स्लाइस का मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे एक 9th करेक्टर से लेकर और मुझे यहां से लेकर 17 तक उठाना है, तो मैं यहां तक का एक स्लाइस अलग कर दिया, इस एक टुकड़े को दिखा दूंगा। पुट वर्स, तो पुट वर्स आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, एमएन का, एमएन का 9th से लेकर लास्ट करेक्टर कौन सा, 17, वो आना चाहिए तो 18 तक, तो 9 से लेकर 17 के बीच का सारा डेटा आ जाएगा। इसे स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग में ध्यान रखोगे क्या होता है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में बेसिकली लिखा जाता है पहले तो स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से स्ट्रिंग को कट करना है। उसके बाद आता है कॉलन, उसके बाद आता है स्टॉप पोजीशन, कहाँ तक की कटिंग करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है। जैसे देखो 1 यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, कॉलन 8 यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है। तो 1 से लेकर 8 तक, देखो 1 से लेकर 8 तक, 1 पे क्या है, ई है, ई एल एल ओ स्पेस सी ओ, तो आ गया ई एल एल ओ स्पेस सी ओ। एम नहीं आएगा, 8 नंबर लास्ट
पोजीशन कभी नहीं आएगी। स्टॉप पोजीशन कभी भी शो नहीं होती, स्लाइसिंग में हो चाहे रेंज में हो। स्टॉप पोजीशन कभी भी आपको प्रेजेंट या शो नहीं की जाएगी, इस चीज का ध्यान रखोगे। क्लियर। फिर देखो लिखा है mn का -9, तो -9 पे क्या है, ई है। देखो ई आ गया। फिर लिखा है mn का स्टार्ट पोजीशन कुछ नहीं दिया, स्टॉप पोजीशन कुछ नहीं दिया। तीसरा आता है यहाँ पे स्टेप। स्टेप दिया, स्टेप का मतलब कितने कितने करेक्टर्स के गैप में आपको एक्सेस करनी है कोई भी चीज। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, स्टार्टिंग खत्म एंडिंग खत्म, लेकिन गैप दिया कितने का, -1 का। तो -1 दिया है, इसका मतलब आगे से तो हम जा नहीं सकते पॉजिटिव की तरफ से, तो हम नेगेटिव से ही स्टार्ट करेंगे और एक एक -1 करते आएंगे। तो नेगेटिव से स्टार्ट करोगे मतलब वाई से स्टार्ट होगा और एच तक जाएगा। देखो वाई से स्टार्ट हुआ, लास्ट एच तक पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ गई आपके सामने। क्लियर। इसी तरह से देखो mn का यदि -1 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है, तो -1 से आपने शुरू तो कर दिया, बट +1 तक कैसे जाओगे, पॉसिबल नहीं है। -1 में स्टेप तो आपने बताया नहीं। आपने क्या बताया कि -1 से शुरू हो जाओ और 1 तक जाओ, कोई चांस ही नहीं। -1 से 1 तक कैसे जाओगे, -1 में प्लस का 1 करोगे तो आगे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं हमने स्टॉप इसकी हमने डिफॉल्ट पोजीशन या सॉरी स्टेप पोजीशन दिया नहीं। तो लिस्ट में क्या बताया, ब्लैंक। तो ध्यान रखोगे इस टाइप से कभी भी आपके सामने एक साइड इंडेक्स नेगेटिव हो, स्टार्ट नेगेटिव से हो और एंडिंग पॉजिटिव से हो, तब कभी भी आपको आउटपुट शो नहीं होगा, ब्लैंक लिस्ट आएगी। क्लियर। जैसे एक लिखा -1 से लेकर -23 तक जाना और स्टेप दिया कितने का, -1 का, मतलब एक एक कदम पीछे घटाते हुए क्रम में आओगे। तो -1 से -23 तक आएगा, मतलब 22 तक आएगा, एक एक पॉइंट घटते हुए क्रम में। तो देखो लास्ट क्या आया, ओ आया, 22 पे है ये ओ, ये आ गया। फिर देखो स्टार्ट पोजीशन नहीं दिया, स्टॉप पोजीशन दिया, तो स्टार्ट अपने आप कहाँ से करेगा, 0 से लेकर 5 नंबर करेक्टर्स तक। तो 5 नंबर करेक्टर्स तक स्पेस है, तो LLO हेलो आ गया पूरा। क्लियर। अब इस चीज का ध्यान रखोगे, ये जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग में पहले दिया जाता है स्टार्ट पॉइंट, फिर आता है कॉलन, फिर दिया जाता है स्टॉप पॉइंट और उसके बाद दिया जाता है स्टेप पॉइंट। इन तीनों में से किसी एक पॉइंट का होना कंपलसरी है। चाहो तो या तो स्टार्ट पोजीशन दो, या स्टॉप पोजीशन दो, या स्टेप पोजीशन दो, तीनों में से किसी एक का होना कंपलसरी। इज दैट क्लियर। ओके। अब ये ध्यान रखोगे कि जो स्टॉप पोजीशन होता है वहां तक जाता है, स्टॉप पोजीशन खुद कभी नहीं आएगी। दूसरा जो स्टेप होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जब आप चलते हो तो स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 का होता है। कितने का होता है, +1 का। बट जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में चलते हो तो आपको हमेशा -1 या जितने का स्टेप लेना वो लिखना कंपलसरी होता है, और पॉजिटिव में लिखना नहीं पड़ता। जैसे 0 से 9 जाना, तो 0:9 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0:9 लिखूंगा, अपने आप +1 होता होता 9 तक चला जाएगा। यानी कि स्टेप बाय डिफॉल्ट +1 का लगता है, बट नेगेटिव में नहीं लगता। जब भी नेगेटिव में आप रिवर्स में आना चाहते हो तो स्टेप इज मस्ट बी कंपलसरी, ये ध्यान रखोगे। क्लियर। ये था स्ट्रिंग को एक्सेस करना का, एक एक करेक्टर को इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैसे एक्सेस करना है। ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मुझे अगेन समझा दी जाए, या इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो अवेलेबल करवा दिए जाए, तो मैं आपको वो चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा। क्लियर। अब कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करना है, वगैरह वगैरह ये चीजें। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस। देखो स्ट्रिंग पे जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रिंग पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। क्लियर। ओके। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में स्ट्रिंग ऑपरेशंस